जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NTA CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, इसके अलावा आप यहां पर जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 30 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। एंड बाकी की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहां पर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहां पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से यहां पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहां पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर क्लिक करके इसका जो बुलेटिन है वो डिटेल्ड में रीड भी कर सकते हैं। एंड फिर आप यहां पर नीचे आइए और क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करने के लिए आपको पहले इसको टिक करना है और फिर आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहां पर आपका नाम भरना है। ये नाम आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा नाम आप यहां पर एंटर कीजिए, आपके फादर का नेम एंटर कीजिए, आपकी मदर का नेम एंटर कीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है, डेट, मंथ, और इसके बाद में जो भी ईयर है वो आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। जेंडर आपको यहां पर अपना सिलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप यहां पर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आइडेंटिटी टाइप में आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है, फिर उसका नंबर आप आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर एंटर करेंगे। अब आते हैं प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसमें आपका प्रीमिसेस नंबर या नेम यानी कि आपके घर का नाम या नंबर आप यहां पर लिखेंगे। सब लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर भरेंगे, लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर लिखेंगे। कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट में आपकी जो भी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है और फिर उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहां पर डाल देना है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस और साथ ये सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहां पर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आता है चूज पासवर्ड। आपको एक यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर 7 डिजिट होने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। ये आंसर आप कोई भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बट ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपका पासवर्ड भूल जाएंगे आप और आप उसको रिकवर या रिसेट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर यही वाला देना होगा जो कि आपने दिया है, तभी आप अपना पासवर्ड रिकवर या रिसेट कर पाएंगे। अब आपने ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में सिक्योरिटी पिन फिल करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है वो आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आकर के इनके ऊपर टिक करेंगे, माय नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद में नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री पर क्लिक कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो आप एडिट रेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे, नहीं तो आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करके यहां से यस करना है। यस करने के बाद में गाइज यहां पर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा, आप यहां पर ओके कीजिए। इसके बाद में यहां पर जो आपकी ईमेल के ऊपर अभी ओटीपी आया है वो आप डालिए, एक कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपका रेशन हो जाएगा और आपके सामने यहां पर लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको जो एप्लीकेशन नंबर, ईमेल और मैसेज के माध्यम से मिला है वो एप्लीकेशन नंबर डालिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहां पर फिल कीजिए। ये सिक्योरिटी पिन डालिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी आप यहां पर मोबाइल वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से नंबर आएगा, ये कैप्चा आएगा, ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहां पर डालिए और ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन वेरीफाई ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाई। तो आपको यहां पर ओके करना है। ओके करने के बाद में अब आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहां पर गाइज आपकी पर्सनल डिटेल है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां पर कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि नेशनलिटी आपकी क्या है वो आपको बेसिकली इंडियन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहां पर आता है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी
कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि जनरल या फिर आपका एसटी या फिर एससी जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता इस रूल के अकॉर्डिंग आती है। अगर हाँ तो आपको यहाँ पर बताना कि कितनी विकलांगता है, 40% या उससे ज़्यादा है, 40% या उससे कम। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आप देखेंगे आर यू डायबिटिक का क्वेश्चन, तो आप क्या आप डायबिटिक है यानी कि आपको मधुमेह रोग है। अगर हाँ तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आपकी पेरेंट की एनुअल इनकम कितनी है वो रेंज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ये वेरिफिकेशन कोड फिल कीजिए एंड देन फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। ये जानकारी आपने ऑलरेडी भर ली है, बट अगर अभी भी आपको यहाँ पर इन जानकारी में कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे आना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है, इसके बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये जानकारी सेव होने के बाद में आएगी आधार डिटेल, जहाँ पर एक सवाल है कि क्या आपके पास आधार नंबर है। अगर हाँ तो यस, और यस करने पर यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन है। पहला है कि मैं अपनी मर्जी से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ और जो मेरी जानकारी आधार कार्ड के अंदर है वो और जो मैं इस फॉर्म के अंदर भर रहा हूँ वो दोनों मैच की जाएगी वह उनके पोर्टल से। अगर आप ऐसा परमिशन देते हैं तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। एंड दूसरा है कि क्या जो दूसरा है बेसिकली आधार पर मेरी जानकारी आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी के समान नहीं है, यानी कि जो आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन है वो और जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो अलग अलग है, तो आप सेकंड वाला टिक करेंगे। एंड अगर आप अपना आधार नंबर साझा ही नहीं करना चाहते, शेयर ही नहीं करना चाहते, तो आप तीसरा ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अगर आप सेकंड वाला टिक करें या फिर आप फर्स्ट वाला टिक करें तो फिर आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे। एंड सेकंड वाला टिक करते तो फिर आप आधार नंबर के साथ में कैंडिडेट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ ये जानकारी भी एंटर करेंगे। अगर पहले वाला ही ओपन सेलेक्ट करें तो पहले वाला सेलेक्ट करने के बाद में आधार नंबर डालिए, एक कैप्चा कोड फिल कीजिए, आई एग्री पर क्लिक कीजिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सेंटर एंड डिटेल का सेक्शन आ चुका है। तो पहले आपको अप्लाई फॉर पर क्लिक करके बताना है कि आप JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चररशिप असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आपको टिक करना है। फिर आता है सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट क्या ऑप्ट करना है वो आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर इनमें है तो इनमें, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भी अदर का जो सब्जेक्ट है आपका या स्पेशलाइजेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कही जाती है आपके सामने जो एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस है वो, तो पहले आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी सिटी को आपको यहाँ पर चॉइस के रूप में देना है कि मैं इस स्टेट की इस सिटी को पहली प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। सेम वे में आप सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट की जो प्रेफरेंस है वो देंगे और फिर उसकी सिटी की प्रेफरेंस भी दे देंगे। फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी या फिर जो आपके गार्जियन है उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मदर का ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर सेम वे में बताना है और फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पर बता देनी है। इसके बाद में बोला है कि वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर एमफिल या फिर PhD कोर्स। अगर आपने रेगुलर एडमिशन लिया है एमफिल या PhD कोर्स के अंदर तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी जानकारी भी भर देंगे। अगर नहीं लिया है तो आप नो कीजिए। एंड उसके बाद में यहाँ पर एक सवाल और आता है कि वेदर यू हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स, यानी कि क्या आपने मास्टर डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में अगला सवाल आता है कि वेदर योर फाइनल ईयर ऑफ मास्टर डिग्री कोर्स और मास्टर डिग्री रिजल्ट अवेटेड, यानी कि क्या आपका जो मास्टर डिग्री कोर्स है या फिर मास्टर डिग्री का जो रिजल्ट है वो अभी आना बाकी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल में आप सबसे पहले पास स्टेटस में बताएंगे कि पास कर चुके हैं या फिर अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर पास तो पास सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको यहाँ पर बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की है, तो वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका कोर्स या फिर जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोर्स या स्ट्रीम यहाँ पर है तो यहाँ से सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने कोर्स का नाम एंटर कर दे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आता है क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम, तो कहाँ से आपने क्वालिफाई किया ये क्वालिफिकेशन, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, जहाँ से भी किया है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से आपने पास किया वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी के द्वारा पास किया वो यूनिवर्सिटी भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। एंड देन फिर यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का नेम एंड एड्रेस एंटर करेंगे और उसका पिन कोड, पिन कोड से मतलब है कि किस जगह पर वो लोकेटेड है। जैसे कि अगर कोई यूनिवर्सिटी, अगर मान लीजिए मेरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के अंदर
अंदर सिचुएटेड है, तो यहाँ का पिन कोड 247001 है, तो मैं इसका कोड भरूंगा। तो इसी प्रकार से अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी सिटी के अंदर सिचुएटेड है और आपको उसका कोड पता करना है, तो आप गूगल के अंदर उस सिटी का नाम लिख करके पिन कोड सर्च कर लीजिएगा और जो पिन कोड निकल के आएगा वही आपकी यूनिवर्सिटी का पिन कोड रहेगा, क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी है या फिर जो इंस्टीट्यूट है वो वहीं पर सिचुएटेड है। इसलिए आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड ये वाला भरना है। इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी बताई है। अब आता है रिजल्ट मोड, तो किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज CGPA है वो आपको बताना है। अगर परसेंटेज तो फिर आप यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करेंगे और फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ये मैं आपको डेमो के लिए भर करके दिखाया हूँ। आप आपके रियल और टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर फिल करेंगे। अब आती है PG डिग्री की जानकारी, तो यहाँ पर अगर आपने पास कर लिए तो पास, रिजल्ट वेट करे तो रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट अवेटेड आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट करता हूँ, फिर आपको यहाँ पर बताना कि कब आपने पास कर ली थी। इसके बाद में कोर्स स्ट्रीम क्या था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट है वो आपको बताना होगा। पहले आप ये बताएंगे कि कहाँ से आपने पास की है और फिर स्टेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आएगा आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, तो जहाँ से भी आपने की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, तो सेम वे में आप यहाँ पर ये भर दीजिए और आपकी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है उसका पिन कोड भी आपको डालना है। फिर रिजल्ट मोड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए एंड फिर जैसे कि अगर आपने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पर टोटल नंबर एंटर करेंगे और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल का एक सेक्शन आ चुका है जहाँ पर है डॉक्टरेट डिटेल। तो पूछा है कि वेदर ऑलरेडी डॉक्टरल स्टूडेंट, अगर हाँ तो यस, और यस करने पर फिर आपको बताना होगा यूनिवर्सिटी नेम वेयर द एडमिशन हैज बीन टेकन, एग्जाम ईयर, डिपार्टमेंट नेम वेयर द एडमिशन हैज बीन टेकन, यानी कि किस डिपार्टमेंट में लिया वो डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। स्पेशलाइजेशन कोई है तो आप उसके बारे में लिख देंगे। अगर आप यहाँ पर डॉक्टरल स्टूडेंट नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर आता है स्पेशलाइजेशन इफ एनी, अगर कोई है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे। अगर ये चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर NA लिख सकते हैं। इसके बाद में माइनॉरिटी डिटेल, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कीजिए। फिर आपको आपकी नेम, माइनॉरिटी का जो नेम है मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर पूछा कि वेदर द एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ योर पेरेंट्स गार्जियन डज नॉट एक्सीड 6 लाख, यानी कि आपके पेरेंट की जो एनुअल इनकम है सभी सोर्सेज को मिला करके अगर वो 6 लाख को पार नहीं करती तो आप यस कीजिए, पार करती है तो आप नो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। आपको आपका फोटो JPEG या फिर JPG के फॉर्मेट में अपलोड करना है। साइज 10 से 200 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए। आपकी फाइल यहां पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं और बेसिकली आप यहां पर इस तरह से देख भी सकते हैं। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है। जहां पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपका साइन यहां पर इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगी। एंड देन फिर यहां पर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST OBC है तो ये आपको अपलोड करना होगा। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और ये यहाँ पर अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि गाइज जिस ऑप्शन के सामने स्टार का आइकन होता है वो ऑप्शन फिल करना अनिवार्य होता है, बट जिसके सामने ये नहीं होता तो वो अनिवार्य नहीं होता। बट फिर भी यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया, आपको जरा भी रिस्क नहीं लेना है। तो आपके इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज आपके सामने था कि कितना मांगा है। तो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से फिर अपनी फाइल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। व्यू के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू कर सकते हैं एंड देन अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आ चुका है। जितनी भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है सभी चेक कर लीजिए एंड देन फिर यहाँ पर आइए और अब आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है जो कि यहाँ पर आपके सामने आई है। इन सभी के ऊपर टिक करने का यही मतलब है कि आपने इन जानकारी को चेक कर लिया डबल और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर भी क्लिक करेंगे एंड देन फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ से ओके कीजिए और आपके ऊपर जो फीस का अमाउंट लागू है वो आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर SBI E-Pay इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर अभी ट्रांसफर किया जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन फीस जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हैं वो जमा कर पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर
पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और फीस जमा करने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट माना जाएगा। तो ये थी आपकी CSIR UGC नेट ऑनलाइन फॉर्म 2023 दिसंबर के बारे में। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।